नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, अब दुनिया दो धड़ों में बंटती हुई नजर आ रही है, खास करके यूरोप, अमेरिका और रूस जैसे देश। एक तरफ यूरोप हो गया है, दूसरी तरफ अमेरिका और रसिया हो गया है। देखा जा रहा है, रसिया तो अभी खुल करके कोई बयान नहीं दिया है इस मुद्दों पर या जो भी चीजें चल रही हैं उन पर, लेकिन अमेरिका लगातार रसिया की तरफ यहाँ पर झुकाव दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और अभी हद तो तब हो गई जब अमेरिका ने ये भी संकेत दे दिया कि वो नाटो और यूएन से बाहर हो जाएगा। तो क्या अमेरिका नाटो से और बाहर हो जाएगा यूएन से? अगर बाहर हो जाता है तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको आज की वीडियो में देखेंगे। यूरोप पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और पूरी दुनिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका जो है ये सबसे ज्यादा फंड करने वाला देश है, चाहे यूएन हो, चाहे नाटो हो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो। तो अमेरिका अगर बाहर होता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये भी हम लोग देखेंगे। इस बात को बल तब से मिलने लगा जब एक ट्वीट पर, जो कि इट्स टाइम टू लीव नाटो एंड यूएन करके एक बंदा कोई ट्वीट किया था, उनका रिप्लाई देते हुए आई एग्री करके एलन मस्क ने हामी भर दी। मतलब इनके इस वक्तव्य को इन्होंने सपोर्ट किया है। कोई भी ऐसे जेंटलमैन था, मतलब हो सकता है यही अपनी टीम से किसी से करवाए हुए हों कि डायरेक्टली हम पोस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपना सहमति यहाँ पर दर्ज करा दे रहे हैं, जिससे अगर एक प्रकार से डर भी पहुंच जाए, बात भी पहुंच जाए, और उसके बाद अगर मान लो कुछ ऊपर नीचे होता है तो हम ये भी कह दें कि ये तो मेरा पर्सनल मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं इससे सहमति दर्ज किया था, ये तो नहीं कहा ना कि मैं बाहर आ रहा हूं। तो ये बड़ी चालाकी से इन्होंने इस पर सपोर्ट दिखा दिया। लेकिन ये सपोर्ट कब आया? ये सपोर्ट ऐसे टाइम पर आया जब ट्रम्प और जेलेंस्की के बीच में बहस हुई, तू मैं हुई खूब कस करके, और उसके बाद जेलेंस्की पहुंच गए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के पास। ये वही कीर स्टारमर हैं जो जेलेंस्की के आने से जस्ट पहले ट्रम्प से मुलाकात किए थे। और ट्रम्प से मुलाकात के दौरान ट्रम्प ने इनको मतलब ऐसे मजाक मजाक में बोल दिया कि क्या अमेरिका अगर निकल जाएगा तो क्या रूस को अकेले झेल लोगे, अकेले देख लोगे? हालांकि उस टाइम पर ये कोई जवाब नहीं दिए, लेकिन एक प्रकार से दुनिया में ये भी मैसेज गया कि भाई देखो, ये पूरा पूरा मन बना लिए हैं रूस का सपोर्ट करने का। और ब्रिटेन भी इससे खफा था। खफा वाली बात पुष्टि तब हो गई जब इन्होंने बहुत ही बढ़िया से वेलकम किया जेलेंस्की का। जब ट्रम्प से तू मैं हुई और इन्होंने तुरंत ही अगले दिन बुला लिया जेलेंस्की को अपने पास, और वेरी वेरी वेलकम करके इन्होंने इनको स्वागत किया और बहुत सारी चीजों पर बात की, और इन्होंने कहा कि हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, खुलकर सपोर्ट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा यूरोप तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम युद्ध लड़ो। और इन्हीं के साथ साथ तमाम यूरोपीय देश जो हैं, ये सब अपना सपोर्ट दिखाना शुरू कर दिए। यूरोप के एक दो देशों को अगर छोड़ दें तो बाकी सभी ने खुल करके सपोर्ट दिखाया जेलेंस्की का कि तुम खड़े रहो, हम लोग हैं यहाँ पर। यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट जो है वो भी यहाँ पर खुला सपोर्ट दिखाई। खैर, ये सब चीजें चल रही थी तो इसी के बीच में एक ट्वीट वायरल खूब हुआ। इस ट्वीट में कहा गया था कि ये टाइम आ गया है, समय आ गया है कि अब यूएस को नाटो और यूएन छोड़ देना चाहिए, मतलब इससे बाहर हो जाना चाहिए। आपको पता हो, जब से ट्रम्प आए हैं तब से ये कई संगठनों से खुद को, अमेरिका को बाहर कर चुके हैं। जैसे डब्ल्यूएचओ से अमेरिका बाहर हो गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका बाहर हो गया है, इसका सदस्य अब नहीं है। पेरिस क्लाइमेट समझौते से, ट्रीटी से, इससे भी बाहर हो गया है अमेरिका। नाटो और यूएन से अगर बाहर हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब आप सोचोगे एलन मस्क बोल दिए हैं तो सर क्या इतनी बड़ी बात हो गई? ये तो कोई ऐसा तो है नहीं कि प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट से कम भी नहीं है। एलन मस्क आज के टाइम पर दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर बने हुए हैं। ये जो जो कहते हैं, जैसा जैसा कहते हैं, ट्रम्प वैसा वैसा ही कर रहे हैं। एलन मस्क आज के टाइम पर पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर समझ लो, सबसे ताकतवर इंसान है, सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंसर, मोस्ट पावरफुल, ये हर मामले में सबसे ज्यादा है। और सबसे अमीर तो पहले से ही थे। तो खैर, इन्होंने जब इसको ये पुष्टि की है और इन्होंने इस पर सहमति दर्ज की है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में बाहर भी हो जाएं। दुनिया भर के तमाम न्यूज आर्टिकल में देखोगे तो इसी बात की चर्चा हो रही है कि अगर एलन मस्क कह दिए हैं तो फिर हो सकता है इस पर अमेरिका एक्शन भी ले। खैर, अब ऐसा नहीं है कि अमेरिका पहली पहली बार नाटो से बाहर होने की बात कर रहा है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप जब आ रहे थे उस टाइम पर भी इन्होंने थोड़ा सा मतलब ऐसा हिंट दे दिया था कि हो सकता है कि बाहर हो जाए अमेरिका। अमेरिका इस पर विचार करेगा। आप देखो, 3 महीने पहले का आर्टिकल देखोगे दैनिक भास्कर का, तो ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को अमेरिका से निकालने पर कायम है। साथ ही साथ कहा है कि ये पैदा होते ही यूएस नागरिकता मिलने का अधिकार खत्म करूंगा और नाटो छोड़ने का भी विचार करूंगा। तो ये वाला तो ये कर ही दिए थे, नाटो छोड़ने पर विचार करने वाली बात ये 3 महीने पहले ही कर दिए थे। ये देखो आप, इनके जो टॉप मुद्दे थे जिसको लेकर के आए थे, और इसमें टॉप मुद्दों में एक लाइन ये भी देखने को मिलेगी आपको कि नाटो से बाहर निकलने पर गंभीरता से विचार करेंगे। तो ये पहले से ही प्लान बनाए हुए हैं।
देखो, चाहे एलन मस्क हो, चाहे ट्रम्प हो, ये लोग ना बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से एक्शन लेते हैं। हम लोग को क्या लगता है कि ये अचानक से ऐसा फैसला ले लिए, ट्रम्प ऐसे ले लिए, या एलन मस्क बहुत ही बोल्ड हैं, बहुत ही ऐसे तपाक से आंसर दे देते हैं कोई चीज़ की, ट्विटर खरीद लेंगे, खरीद लें क्या, या फिर कुछ भी ऐसे कर दिए। ऐसा नहीं है, ये लोग पहले बहुत बढ़िया से स्ट्रेटजी बना करके प्लानिंग किए रहते हैं, सब कुछ इसका सोचे रहते हैं, नेगेटिव पहलू क्या होगा, पॉजिटिव क्या होगा। उसके बाद ऐसे पल का, ऐसे माहौल का इंतजार करते हैं कि अगर उस टाइम पर बात छेड़ दी जाए तो कितना बढ़िया हो जाएगा, सेंटीमेंट भी इनकी तरफ रहेगा। ऐसे ही देखो यहाँ पर हुआ, अभी यूरोपियन यूनियन एक हो रहा था, ब्रिटेन जेलेंस्की को बुला करके स्वागत कर रहा था, तो बढ़िया मौका देख करके किसी अपने ही बंदे से ट्वीट करवा दिए होंगे, उसके बाद फिर आई एग्री भी लिख दिए बहुत ही चतुराई से। आई एग्री लिखने का मायना मैंने आपको बताया ही कि अगर हो गया तो वाह वाह, नहीं हुआ तो हमने तो केवल सहमति जताई थी भाई, कहा थोड़ी ना था कि हम बाहर होंगे। खैर, नाटो क्या है, नाटो कितना इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए या यूरोपीय देशों के लिए, इसको हम लोग समझते हैं। पहले समझो नाटो है क्या। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक सैन्य संगठन है, ये बात ध्यान रखना, ये एक सैन्य संगठन है। संगठन तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन ये सैन्य संगठन है, इसका मतलब ये केवल डिफेंस पर ही फोकस्ड रहता है, रक्षा पर ही फोकस रहता है, और ये रक्षा या कहे सुरक्षा के लिए ही दृष्टि से बनाया गया है कि इसके जितने भी मेंबर होंगे उनको कोई छुएगा अगर, तो फिर इनके सभी मेंबर पर वो अटैक माना जाएगा। इसका एक आर्टिकल 5 है, बड़ा चर्चे में रहता है। आर्टिकल 5 जो है ये कहता है कि नाटो के किसी भी मेंबर पर अगर अटैक होगा तो नाटो अपने आप पर, नाटो के सभी मेंबर पर वो अटैक माना जाएगा और सभी मेंबर मिल करके उस पर वार करेंगे। कई बार ऐसा देखने को भी मिला है, अफगानिस्तान वगैरह में कई बार अमेरिका ने इसका यूज भी किया है। नाटो में वर्तमान में 32 देश हैं, 32 देश हैं, और इसी नाटो में ही शामिल होने के लिए यूक्रेन पर अटैक शुरू हो गया था। मतलब यूक्रेन चाह रहा था नाटो में वो शामिल हो जाए, जिससे अगर यूक्रेन पर रसिया अटैक करे तो वो पूरा पूरा नाटो पर अटैक माना जाए और नाटो कंट्री मिल करके रसिया को जवाब दें, और तगड़ा जवाब दें। लेकिन इससे पहले वो नाटो में शामिल हो पाता, रसिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। और ये भी नियम है नाटो का, अगर कोई युद्धग्रस्त क्षेत्र है, कोई युद्धग्रस्त देश है, तो अगर युद्ध में पहले से है तब वो उस टाइम पर नाटो में नहीं शामिल होगा। मतलब युद्ध चल रहा है तब तक नहीं होगा, युद्ध खत्म होगा तब शामिल होंगे, है ना। तो ये बातें हैं कुछ चीज मोटा मोटा। अब नाटो जो है ये 32 संगठन तो है, 32 देश तो हैं इसमें, लेकिन 32 देश में ना समझ लो कि 25-26 ऐसे देश हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है। वो मतलब उनको, वो उनके पास ना सेना है और ना उनके पास उतना पैसा है, ठीक है, ना उतना वो फंड करते हैं नाटो में। वो अपनी सुरक्षा चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो वो छोटे मोटे गरीब टाइप के बालक हैं, तो उनको भी ये सुरक्षा देता है। क्यों? क्योंकि वो इसके मेंबर है। सबसे ज्यादा फंड आता है इसका अमेरिका से, और इसीलिए अमेरिका के ही इशारों पर ये चलता है। आपने देखा कि जब रसिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो उसके बाद फिर नाटो ने भी बहुत सारे वेपन सप्लाई किए, तो वो सब वेपन वगैरह सप्लाई हुआ अमेरिका के ही कहने पर, कि कुछ हम अपनी तरफ से देते हैं, कुछ नाटो की तरफ से देते हैं, अल्टीमेटली जा रहा था अमेरिका के ही अकाउंट से। अब इतनी बातें समझ में आई, तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका, अच्छा इसमें अब पावरफुल नाटो होने की वजह से होता क्या है कि यूरोपीय जो देश हैं, जो मैंने आपको बताया कि उनके पास ना सेना है, बहुत सारे देश हैं जिनके पास ना सेना है, ना डिफेंस के लिए बहुत ज्यादा काम करते हैं, छोटे छोटे जो देश हैं, ठीक है, अगर बड़े बड़े देशों को हटा दिया जाए, फ्रांस जर्मनी जैसे देशों को, तो बाकी जो देश हैं वो उतना ज्यादा केयर नहीं करते डिफेंस पर, वो अपना डेवलपमेंट या बाकी चीजों पर फोकस करते हैं। तो अमेरिका अगर नाटो से हट जाएगा, फंड उतना नहीं मिलेगा, अब यूरोपीय देशों को चिंता इसी बात को हो जाएगी कि भाई अब हमको अपनी डिफेंस चीजें खड़ी करनी पड़ेंगी, डिफेंस इक्विपमेंट बनाने पड़ेंगे, मजबूत करने पड़ेंगे, अपनी सेनाएं बनानी पड़ेंगी अच्छे से। तो इसी बात की डर है, क्योंकि अब फंड उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा नाटो में जाएगा या फिर अपनी सेना को मजबूत करने पर जाएगा। इसी बात से यूरोप डर रहा है, और यही बात से डरा रहा है अमेरिका यूरोप को। खैर, अमेरिका हर साल अपना 900 बिलियन डॉलर का रक्षा बजट रखता है, डिफेंस बजट रखता है, और डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क दोनों चाह रहे हैं कि डिफेंस बजट कम किया जाए अमेरिका का, अमेरिका का डिफेंस बजट कम हो और बाकी डेवलपमेंट पर लगे। आपने देखा कि जो यूएस एड के नाम पर दुनिया भर के तमाम देशों को जो पैसे बांटे जा रहे थे वो भी अब बंद किए गए हैं, ठीक है, यूएस एड भी प्रोग्राम रद्द किया गया है। खैर, अगर हम लोग यूएस का बजट देखें तो देखिए डिफेंस एक्सपेंडिचर इसका 916 बिलियन डॉलर का है। बाकी देशों में अगर देखें तो चाइना को देखोगे, अगर आप, चाइना इतना है, बाकी देशों का, बड़े बड़े देशों का मिला लो अगर, तब 883 बिलियन डॉलर ही होता है, अकेले इतना इनका है। चाइना का दूसरा सबसे ज्यादा है, फिर रसिया का, फिर इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूके, जर्मनी, यूक्रेन, फ्रांस, जापान, इन सब का ये रक्षा बजट है। इन सब का अगर मिला लिया जाए तब भी यूएस के अकेले रक्षा बजट से
डिफेंस बजट से कम ही रह जाते हैं ये लोग। तो इतना ज़्यादा डिफेंस बजट पर खर्च करता है अमेरिका और चाह रहा है इसमें से कुछ कट ऑफ करने को। खैर, अब यूरोप सोच रहा है कि भाई हिंट दे रहे हैं, क्या पता ये निकल ही जाए, तो हमें कल को खुद के लिए तैयार होना होगा। तो ये फ्रांस और जर्मनी के साथ अपने सुरक्षा इंतजामों को मजबूत कर रहे हैं। फ्रांस जर्मनी आपस में मिल रहे हैं। अब देखो, अगर नाटो से अगर अमेरिका हटा तो नाटो में बड़े बड़े देशों में कौन रह जाएगा? फ्रांस रह जाएगा, जर्मनी रह जाएगा, यूके रह जाएगा, ये सब रहेंगे ना। तो अब इसमें फ्रांस जो है वो नया लीडर बन करके उभर सकता। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन चाहते भी यही थे कि भाई हम बन जाए यहाँ लीडर। अब ये लोग क्या कर रहे हैं ना कि ये अपने न्यूक्लियर वेपन को जर्मनी और अन्य देशों के साथ साझा करेंगे। न्यूक्लियर वेपन जो हैं, जैसे फ्रांस के पास न्यूक्लियर वेपन है, तो फ्रांस के पास वीटो पावर भी है यूएन में। तो फ्रांस क्या कहेगा कि यूरोपीय यूनियन के जो बाकी देश हैं, अब अगर वो लोग खुद से बनाएंगे, न्यूक्लियर वेपन बनाने चले या न्यूक्लियर प्लांट लगाने चले, तो फिर बाकी देश विरोध करने लगेंगे। एशिया में भी बहुत सारे देश कि भाई ईरान वगैरह हुआ, ये बोलने लगेंगे हमें तो बनाने नहीं देते हो। इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, ये लोग बोलेंगे कि हमारे लिए तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हो या बहुत सारे नियम कानून बनाए हो कि बस इससे ज़्यादा ना डेवलप करना, तो तुम लोग क्यों बना रहे हो? फिर वही यूरोप की हिपोक्रेसी सामने आएगी। तो इसलिए यहाँ पर फ्रांस ने क्या कहा कि ऐसा करते हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन को साझा करेंगे, शेयरिंग करेंगे। मतलब हमारे पास है, लेकिन जब तुम्हें इस्तेमाल करना होगा ना, बताना, हम दे देंगे। तो इस्तेमाल, इसका मतलब ये हुआ कि पहले से ही न्यूक्लियर कैपेबल है फ्रांस, तो फ्रांस जारी रखेगा अपना प्रोडक्शन। और अगर किसी को चाहिए होगा तो वो उसको शेयर कर दिया करेगा, ठीक है, यूरोप में। तो ये समझौता होगा, एक बड़ा ये हो सकता है। ऐसे ये न्यूक्लियर सील प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं। अच्छा, एक और जरूरी बात, ये लोग अब अच्छे से समझ गए हैं कि भाई अमेरिका पर बहुत ज़्यादा दिन तक अब डिपेंड नहीं रहा जा सकता है। अमेरिका कभी भी धोखा दे सकता है। और इनको साफ भी ये नज़र आ गया कि देखो हम लोग कितना ज़्यादा यूएस पर डिपेंड थे। दुनिया को भी ये पता चल गया कि देखो यूएस जो है ऐसे ही नहीं मोस्ट पावरफुल कंट्री माना जाता। उसका हर ऑर्गेनाइजेशन पर, हर संगठन पर, हर देशों पर कहीं न कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अब वो इम्पैक्ट कितना-कितना था, ये खुल करके दुनिया के सामने नज़र आ रहा है। चाहे यूएस एड के नाम पर हो, चाहे आप यहाँ नाटो देख लो, चाहे कोई संगठन देख लो, चाहे यूएन देख लो, चाहे डब्ल्यूएचओ देख लो, जहाँ-जहाँ से भी अमेरिका बाहर आने की जब बात करता है, तब दुनिया को पता चलता है, अच्छा अमेरिका इतना फंड करता था, अमेरिका बाहर आ जाएगा तो बड़ी बुरी बात हो जाएगी। ऐसे ही, तो खैर, अमेरिका नाटो से बाहर अगर निकलता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा रूस और चीन को होगा, क्योंकि नाटो बनाया ही गया था रूस के खिलाफ। नाटो को यूरोपीय देशों की सुरक्षा का मतलब सिक्योरिटी देने के लिए ही बनाया गया था कि यूरोपीय देश रूस के आधिपत्य से सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि यूएसएसआर 1991 में टूटा था जब टूटा था तो बहुत सारे देश जो टूटे वो यूरोप में मिल गए। तो अब रूस बहुत पहले से ही प्लान करता है कि हम फिर से यूएसएसआर को खड़ा करेंगे, फिर से देशों को जोड़ेंगे अपने में। तो ऐसे में बाकी देशों को जो डर था, उसी डर को मिटाने के लिए नाटो बनाया गया था। और इसीलिए उन छोटे-छोटे देशों को भी शामिल कर लिया गया था नाटो में कि आओ तुम भी आओ। भले से तुम फंड नहीं देते हो लेकिन रहो, तुम्हारी सुरक्षा भी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना? वो अब फायदा रूस को मिलेगा। चीन को कैसे मिलेगा? चीन को मिलेगा ऐसे कि ये अगला नेक्स्ट सुपर पावर बन सकता है। ये हो सकता है कि शुरू में यूरोपियन यूनियन जब भाई अपना बनाना शुरू करेगा, यूरोपीय देश बनाना शुरू करेंगे डिफेंस, तो ये ऐसे तो है नहीं तुरंत ही सब कुछ बना लेंगे। बहुत सारी चीज़ चाइना से खरीदनी पड़ेगी। चाइना इस समय सबसे बड़ा सप्लायर बन के उभर जाएगा, है ना? क्योंकि यूरोप के देश फिर अमेरिका से तो डील करेंगे नहीं फिर। नाटो से ही तुम छोड़ कर के भाग लिए तो तुमसे हम हथियार खरीदेंगे, नहीं खरीद पाएँगे। तो ऐसे में चाइना हो सकता है, रसिया चाइना मिलकर के बेचे हथियार, तो इससे भी प्रॉफिट हो इसको। और आपको ये भी बताया था मैंने कि 2 साल पहले ही रूस बेलारूस में अपना न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय कर चुका है। जब युद्ध शुरू हुआ था रसिया यूक्रेन का, तो उसी टाइम पर बेलारूस में जाकर रूस ने अपना न्यूक्लियर वेपन लाकर खड़ा कर दिया था और बोला था, धमकी दिया था खुला भी कि अगर अमेरिका इन्वॉल्व हुआ या नाटो इन्वॉल्व हुआ डायरेक्टली, इनडायरेक्टली तुम चाहे जितना वेपन दे दो, डायरेक्टली अगर इन्वॉल्व हुए तो हम न्यूक्लियर वेपन शुरू कर देंगे इस्तेमाल करना, ठीक है ना? कोई भी प्रकार का समझौता हम नहीं देखेंगे। तो वो पहले से ही डिप्लॉय कर चुका है, इसलिए और सबकी हालत खराब है यूरोप में। चीन भी अपनी सैन्य शक्ति को तेजी से बढ़ा रहा है और इंडो पैसिफिक अमेरिका के प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रहा है। तो नाटो कमजोर होगा तो पश्चिमी देश जो हैं ये सबसे ज्यादा खतरे में आ जाएंगे। खैर, अब इस पर आपकी क्या राय है, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा ये भी बताइएगा साथ ही साथ में कि क्या यूरोप खड़ा हो पाएगा, मतलब नाटो से अगर सुरक्षा उनका बाहर हो जाएगा तो क्या यूरोप अपने आप में मजबूत हो पाएगा, अपनी सेनाएं उतना मजबूत कर पाएगा? क्योंकि उसके पास भी फ्रांस जर्मनी जैसे बड़े देश भी हैं, डिफेंस इक्विपमेंट वगैरह भी अच्छा खासा वो रखते हैं। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।